दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी नाप यानी कि इंग्लिश लीनियर मेजर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है ये चीज़, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और इंटर कन्वर्सन करना भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें माहिर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 12 इंच बराबर होता है 1 फुट। ठीक है, ये चीज़ याद हो गया। 12 इंच में कितना होता है, 1 फुट होता है। और फुट से इंच से लगभग हर लोग रूबरू हैं। ठीक है, लगभग इतना लंबा होता है भाई 1 फुट, सिंपल सी फंडा है। आप भी अगर लंबाई में कहें तो लगभग 5.5 फुट हैं या फिर 6 फुट भी हो सकते हैं, कोई 5 फुट होगा, तो क्या कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों अगर 3 फीट देखें, 3 फीट बराबर, तो 3 फीट बराबर होता है दोस्तों 1 गज। देखिए ये सब याद करने वाला चीज़ है, मतलब माना गया है कि भैया 12 इंच में 1 फुट होगा तो होगा, 3 फीट बराबर में 1 गज होगा तो होगा। और हाँ, कई लोग कहेंगे कि भाई ये 1 इंच कितना होता है, तो 1 इंच अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इधर नोट कर सकते हैं, 1 इंच बराबर में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। देखिए ये डबल डैश ऊपर में जो दिया रहता है ना, इसका मतलब इंच होता है, 1 डैश दिया हुआ है उसका मतलब फीट या फुट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर 1 फुट लिखे हैं और यहाँ पर 3 फीट लिखे हैं, तो फुट और फीट दोनों अलग चीज़ें हैं क्या? नहीं भाई, अलग चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर एक ही था, मतलब सिंगुलर के रूप में है, इसीलिए यहाँ फुट लिखे हैं। ठीक है, यानी कि फुट आप समझिए कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि एक वचन में है। यहाँ पर बहुवचन में हम लोग फीट का प्रयोग करते हैं। अगर 1 फीट से ज़्यादा वाला मामला हो तो वहाँ पर हम लोग फीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस यही बात है। या आप चाहें तो हर जगह फीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह चाहें तो फुट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने आप में एक्यूरेसी रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप अपना सकते हैं। खैर चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। 3 फीट बराबर में 1 गज हो गया, 5.5 गज बराबर यानी कि 5.1/2 गज बराबर होता है दोस्तों 1 पोल। पोल होता है 5.5 गज के बराबर। देखिए 1 गज जो है ना लगभग इतना होता है, 3 फुट या 3 फीट के हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह से दोस्तों 5.5 गज रहे तब जाकर के 1 पोल बनता है। और फिर दोस्तों 40 पोल बराबर होता है 1 फरलांग। 1 फरलांग मतलब कि 40 पोल अगर रहेगा तब जाकर के 1 फरलांग की दूरी मानी जाएगी, डिस्टेंस मानी जाएगी। क्लियर? ये सब देखिए लंबाई के यूनिट हैं, यूनिट इकाई हैं। ये जो आप फुट, गज या फिर पोल या फरलांग ये सब देख रहे हैं ना, ये सब लंबाई के इकाई हैं। जिस तरह से मीटर होता है, जिस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि उंगली हो गया, बीता हो गया, ये सब लंबाई के यूनिट है। चलिए दोस्तों, अब 8 फरलांग बराबर होता है दोस्तों 1 मील। ओके, और 3 मील बराबर होता है दोस्तों 1 लीग। ओके, ये सब अंग्रेजी माप। 4 पोल बराबर होता है 1 गंटरी जरीब। 1 गंटरी जरीब यानी गंटर्स चेन आप इसको कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमीन का तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 4 पोल में कितना होता है, 1 गंटरी जरीब। ये जरीब है, चेन है, जिससे अमीन लोग जो ज़मीन नापते हैं, भूमापक लोग, इसी का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सर्वे है मुख्य रूप से अंग्रेजों के समय में ही किया गया था और इसी जरीब का, गंटरी जरीब का ही विशेष रूप से प्रयोग किया गया था। और इसी 1 गंटरी जरीब की एक चेन की जो लंबाई है वो 4 पोल के बराबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको याद करनी होंगी। लेकिन कई लोग कंफ्यूज होंगे कि चलिए सर आप बता दिए कि 4 पोल बराबर 1 गंटरी जरीब है, अगर हम गंटरी जरीब को गज में जानना चाहेंगे तो नहीं जान सकते का? बिल्कुल जान सकते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए केवल कंसेप्ट ये वाला याद है तो आप 1 गंटरी जरीब का जो मान है आप गज में, फीट में, इंच में, सेंटीमीटर में, सब कुछ में निकाल सकते हैं। बस केवल ये डेटा याद होना चाहिए आपको। वो कैसे? चलिए हम 1 गंटरी जरीब का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 गंटरी जरीब बराबर, 1 गंटरी जरीब बराबर यहाँ पर कितना है दोस्तों, 4 पोल है, 4 पोल है। ओके, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई 1 पोल जो है ना, किधर गया, 1 पोल जो है ना वो 5.5 गज के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 4 इंटू में 1 पोल नहीं लिख सकते हैं,
अरे यार पा की जगह पर फा लिखा जा रहा है। चलिए यहाँ पर 4 पोल को हम 4 इंटू में 1 पोल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों 1 पोल का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि 1 पोल का वैल्यू 5.5 गज होता है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर 4 इंटू में 1 पोल की जगह पर 5.5 यानी कि 5.5 रख दीजिए। तो 1 पोल का वैल्यू 5.5 क्या चीज होता है, गज होता है। यहाँ पर गज, तो देखिए यहाँ पर 1 घंटरी जरीब का वैल्यू जो है आपको गज में यहाँ पर मिल जाएगा। गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि 22 गज आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 22 गज, गुना करके आप देख लीजिए। ठीक है, 4 पचे 20 के 0 हाथ में बच गया 2, 4 पचे 20 और 2 22, एक अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो कुल मिलाकर के 22 आएगा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई 1 घंटरी जरीब की जो लंबाई होती है वो 22 गज की होती है। तो देखिए इसी तरह से जो है ना आपको कन्वर्सन करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप में जो है ये खलबली मच रहा है कि नहीं इसको हमको फुट में देखना है या फिर फीट में देखना है कि कितना होता है। तो दोस्तों अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कुछ नहीं, इसको भी 22 इंटू में क्या कीजिए 1 गज लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 इंटू में अब 1 गज का वैल्यू कितना है, 1 गज का वैल्यू फीट में कितना है, 3 है। ठीक है, मतलब कि 1 गज की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 फीट लिख देंगे। ओके, अब गुना कर दीजिए तो 22 या कितना हो जाएगा, 66 फीट हो जाएगा। मतलब 1 जरीब का अगर हम वैल्यू देखें फीट में तो 66 फीट होता है। 1 जरीब की लंबाई 66 फीट होती है। अब आप में ये भी खलबली मच रहा है कि नहीं हमको इसको इंच में, 1 घंटरी जरीब का वैल्यू इंच में चाहिए। तो कुछ नहीं कीजिए भाई, इस 66 को यानी 66 को अब 12 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 फुट में होता है 12 इंच। तो 12 से गुना कीजिएगा तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंच में जितना आएगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। इससे गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई बड़ी चीज़ नहीं, एकदम छोटा चीज़, एकदम हल्का चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये 1 घंटरी जरीब का हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे थे। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिएगा हमेशा कि 1 घंटरी जरीब की लंबाई 22 गज 66 फीट होता है। अगर हम बीता में देखें 88 बीता होता है। अगर हाथ में देखें, एक हाथ की लंबाई हालांकि 1.5 फीट होती है तो फिर 44 हाथ हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें और भी है। अगर आप अमीन वाला जो वीडियो हम डालते हैं अगर देखते होंगे तो सारा चीज़ आपको पता होगा। चलिए खैर इसको मिटाते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं कन्वर्सन से रिलेटेड, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से आप 1 मील का वैल्यू अगर आप फीट में निकालना चाहें, गज में निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों, चूंकि 1 मील बराबर यहाँ पर कितना है, 8 फरलांग है। 8 फरलांग है। अगर ये 8 फरलांग के बराबर तो इसको 8 इंटू में 1 फरलांग नहीं लिख सकते हैं, 1 फरलांग लिख देंगे। सिंपल सी फंडा है। अब क्या होगा, देखिए सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत ईजी है। हालांकि एक नियम से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू में 1 फरलांग का वैल्यू कितना होता है भाई, 40 पोल होता है। अगर आपको गज में निकालना है तो सबसे पहले उसको पोल में कन्वर्ट कीजिए, फिर पोल से गज में कीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो भाई 1 फरलांग में कितना होता है, 1 फरलांग की जगह पर हम 40 पोल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 40 पोल लिख देंगे। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 8 चौके हो जाएगा 32 यानी 320 पोल आएगा। 1 मील का मतलब होता है 320 पोल लंबा। अब इसको पोल तोल आपको जो है ना ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो गज में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इसको आगे 320 इंटू में क्या कीजिए, 1 पोल लिखिए, 1 पोल। और यहाँ पर दोस्तों 320 इंटू में 1 पोल का वैल्यू कितना होता है, 5.5 गज होता है। यानी 5.5 से अगर गुना कर देंगे तो ये चीज़ जो है गज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 55 है और यहाँ पर 32 है। 2 पचे 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 11, 3 पचे 15 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 1 16, यहाँ 0 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ दशमलव था भाई 1 अंक के बाद, तो और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 0 भी है ना। ठीक है, तो 1 0 मान के चलिए, ये वाला जो छोड़े थे एक और बैठ जाएगा और यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1760 गज होगा। ओके दोस्तों, 1 मील का मतलब कितना होता है, 1760 गज। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है और साथ में 320 पोल होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब गज तज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 गज भाई 3 फीट, मतलब यहाँ से लेकर के उंगली का जो लास्ट छोर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 गज ऑलमोस्ट होता है। सबका लंबाई तो एक जैसा है नहीं, कोई एकदम बहुत लाठ जैसा लंबा होता है, लाठ जैसा। ठीक है, लाठ कुंडी से पानी भरते था ना,
वो, ठीक है, शायद आपके यहाँ ना चलता हो लेकिन मेरे यहाँ चलता था भाई। हालांकि वो जो संस्कृति ख़त्म हो गया, अब तो सीधे ऐसे बटन प्रेस करते हैं पानी आना स्टार्ट। पहले भाई वो नहीं था, मतलब ऐसे करके एकदम लाठ लगा रहता है बहुत लंबा, उधर पीछे तरफ झुलकाया हुआ रहता था बहुत सारा चीज़, ठीक है, जंतर मंतर, ठीक है, खींच खींच करके कुंडी उसमें लगा रहता था, बहुत ही एकदम इस तरह से कुंडी रहता था, ठीक है, और यहाँ से रस्सी गया है और इस तरह से रस्सी है और उस लाठ में लगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत मज़ा चीज़ था भाई वो, बहुत मज़ा आता था। फिर अगर खेत बाड़ी में अगर भी पानी पटाना हो, ठीक है, तो फिर इसी से पटाया जाता था। आजकल तो भाई मशीन है, फिर भी लोग पानी नहीं पटा पाते हैं सही ढंग से और खेती बाड़ी ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन पहले जो है ये लाठ कुंडी के मदद से जो है पानी पटाया जाता था और हम लोग खुद पटाए, हम लोग को पता है, ठीक है। हम लोग भी भाई एकदम पूरा ये निचली पायदान से ही आ रहे हैं ऊपर, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों अभी तो कुछ नहीं है भाई, देखिए प्रगति का कोई अंत नहीं है, ये सिंपल सी फंडा है। आप कुछ भी कर लें, मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि आपका जो दिल कहेगा कि नहीं अब सब कुछ हो गया, कभी आपको ये लगेगा ही नहीं और लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये लग जाएगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर समझिए आप मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा कभी जीवन में चलता नहीं है, प्रॉब्लम आएंगी, सब कुछ आएगा, उससे आपको फेस करना है, लड़ना है, और प्रॉब्लम से लड़ना ही तो एक ज़िंदगी है भाई। चलिए खैर हटाइए, अब इसको मान के चलिए आपको फुट में चेंज करना है, फीट में, तो भाई आप इसको फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कि 1760 को डायरेक्टली 1 गज में होता है 3 फीट, तो यहाँ 3 फीट से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 6 या 18 का हाथ में बच जाएगा 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हाथ में बच जाएगा 2, 3 कम 3 2 और 5, और यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी कि 5280 फीट होगा दोस्तों। ये 5280 फीट किसका लंबाई है भाई, 1 मील का है, 1 मील का, ठीक है। अगर यही 1 मील का लंबाई देखें मीटर में तो ये 1609 मीटर के आसपास होता है, ओके, 1609 मीटर। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 फरलांग का वैल्यू अगर गज में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है कि 1 फरलांग में होता है 40 पोल, तो 40 को गुना हम कर देंगे 5.5 से, तो गज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गज में जो कन्वर्ट होगा उसको 3 से गुना कर देंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फीट को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंच को हम 2.54 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम आपको तब आ सकती है जब जो है ऊपर से आपको नीचे वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान के चलिए इस तरह से रहे सवाल, हालांकि देखिए कन्वर्सन के ऊपर वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट में हम समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि भाई 1 फीट बराबर, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कि 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर कितना पोल होगा, या फिर मान के चलिए कि फरलांग होगा, तो इसमें आप फंस जाइएगा कि भाई 1 फीट इतना ही का बात किया जा रहा है और उसमें कितना फरलांग होगा, ये कैसे निकालेंगे, निकाल सकता है, ऐसा बात कुछ नहीं है, ठीक है, पॉइंट में आएगा। तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे, इसका भी एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। हम लोग जानते हैं चूंकि 1 फरलांग में होता है 40 पोल, ठीक है, 40 पोल बराबर में होता है भैया 1 फरलांग, यही चीज़ है, यही ना है कि दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों 1 पोल बराबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 पोल बराबर हो जाएगा 1/40 फरलांग, ओके, यानी ये जो 40 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 पोल का वैल्यू निकला हमको भाई, 1 फीट का वैल्यू जाएगी फरलांग में। और हम लोग जानते हैं कि भाई 1 पोल में कितना होता है, 5.5 गज होता है, तो 1 पोल की जगह पर हम 5.5 गज लिख देंगे, तो कोई परेशानी है क्या, या फिर इस 5.5 को आप चाहेंगे तो 11/2 भी लिख सकते हैं, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, 11/2, ठीक है। चलिए यहाँ पर 11/2 लिख देते हैं ताकि उसको उधर ले जाने में थोड़ा सुविधाजनक होगी, 11/2 गज, तो बराबर में यहाँ 140 फरलांग तो है ही। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 गज बराबर, 1 गज बराबर में कितना हो जाएगा, 1/40। अब यहाँ देखिए 11/2 है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी 2 कुल मिलाकर के 11 हो जाएगा, इतना फरलांग। मतलब कि 1 गज में दोस्तों इतना फरलांग होता है। अब हमको 1 गज का भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको 1 फीट का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 गज में होता है 3 फीट, तो 1 गज की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 फीट लिख देंगे। देखिए बहुत शॉर्ट में जो है मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। तो 3 फीट में भाई इतना होता है, यानी 2 × 2 और 11 × 44, यानी 2/440, हालांकि कट सकता था, चलिए बाद में काटेंगे। इतना फरलांग, इतना क्या चीज आया, फरलांग आया 3 फीट का, हमको चाहिए 1 फीट का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 फीट, 1
फीट बराबर में ये 3 डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 बाय हो जाएगा कितना 440 इंटू में 3 हो जाएगा। काटिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, यानी 220 आया। कुल मिला करके दोस्तों 1 बटा में 220 को गुना 3 से कीजिए तो 3 दूना 6, 660 फरलांग। यानी 1 फीट का वैल्यू दोस्तों 1 बटा 660 फरलांग होता है। ये सिंपल सी फंडा है, 1 फीट का वैल्यू 1 बटा 660 फरलांग। भाई इसमें रिवर्सल हो रहा है। और इस तरह से जो है आप डायरेक्टली यहाँ 1 फरलांग का वैल्यू, आप लोग जानते हैं कि 1 फरलांग का वैल्यू उस तरह से अगर हम लोग निकाले थे पहले तो 1 फरलांग में आया था 660 फीट, 660 फीट। तो यहाँ पर अगर ये पता है कि भाई 1 फरलांग में होता है 660 फीट, अगर आपको याद है तो 1 फीट का वैल्यू आपको निकालना है तो कुछ नहीं, ये जो 660 है इधर गुना में इधर डिवाइड में से चला जाएगा तो 1 बटा 660 हो जाएगा, इतना फरलांग हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ आया है, 1 फीट बराबर में 1 बटा 660 फरलांग। अब 1 को 660 से भाग दीजिए, जितना आएगा पॉइंट में उतना फरलांग हो जाएगा, या फिर इसी तरह से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक कन्वर्सन का एक क्वेश्चन है, इस तरह से भी आप रिवर्सल करके चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको गुना करके लिख देते हैं। मेरे पास यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है, गुना बोलते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ कितना है, ये 1 डिवाइडेड बाय कितना है 660। तो ये आ रहा है दोस्तों पॉइंट में 0.001515 इस तरह करके। इतना बताइए, इतना छोटा होता है 1 फीट में, इतना छोटा क्या चीज़, फरलांग। ओके, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से था। अगर और भी डिटेल से आपको वीडियो चाहिए एकदम बहुत क्वेश्चन के साथ, हर चीज़ के साथ, तो कमेंट करके बता सकते हैं। और भी डीपली आपको हम हर चीज़ें समझा सकते हैं यहाँ पर, और भी दूसरा यूनिट में हम कन्वर्सन करना सिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कई लोग जो है छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं, इसलिए शॉर्ट में जो है ना वीडियो अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो है लोग बने रहें, कुछ तो सीख के जाएँ, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर जो भाई लंबा अगर वीडियो बनाएं तो वो जो लास्ट वाला नहीं देखेंगे वो तो फिर हम बनाएंगे नहीं फिर से। ठीक है, अब जब फिर से नहीं बनाएंगे तो लोग तो भाई उससे वंचित रह जाएंगे। इसीलिए जो है ना शॉर्ट में अगर कंटेंट रहता है ना तो लोग देख लेते हैं, फिर डालेंगे, फिर देखेंगे, फिर डालेंगे तो फिर देखेंगे। और लॉन्ग वाला में बाद में वाला चीज़ देख भी नहीं किए आप, उसका वीडियो बनेगा भी नहीं, फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा ना। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए खैर, मुझे उम्मीद है कि जितना समझाएं आज आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।